सुप्रीम कोर्ट जो बोला कि नहीं आप आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मान्य करना होगा, उसमें लगाना होगा, तो उसको तो मानना होगा ना। तो हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि अगर नहीं मानते हैं तो इसको लेकर के फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे, फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, फिर हम लोग रोड पे उतरेंगे। आपने जो इलेक्शन कमीशन ने जो जिन सारे जो मूल हमारा पहचान पत्र था उसको आपने जो इग्नोर कर दिया था, इस लिस्ट से हटा दिया था, वो तो अब आपको ऐड करना होगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्या कोई मुहर लगी है, कोई बातचीत हुई है? क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें आ रही हैं कि इतने सीटों पर मुहर लग गई है, इन एजेंडों पर बात हो गई। आप खुद शामिल थे उस बैठक में, तो क्या कुछ हुआ? सीएम फेस को लेकर के क्या कुछ बातें चल रही? उधर पूछिए ना, उधर पहले पूछ लीजिए, उधर कौन सीएम फेस? उधर तो फिक्स है ऑलरेडी। लोग कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार है उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीजें होंगी। आप इधर भी फिक्स है, आपको भी मालूम होगा। नागरिकता का जो आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये काम जो है ना गृह मंत्रालय का है, आपका काम नहीं है, लेकिन आपने इसको किया। अब तो सबको मालूम है कि अब तो सरकार का आयोग हो गए हैं। अब अपराधी जो है ना उनका मनोबल हाई चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। तो इसमें शामिल कौन? उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? गुंडा राज है, अभी बिहार में गुंडा राज चल रहा है। 14 जुलाई 2025 को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, विपक्ष नेता राहुल गांधी के साथ। और उस बैठक के हिस्सा खुद सांसद मनोज कुमार जी थे। अब सीधा यहीं से बात करेंगे कि कल के बैठक में क्या कुछ एजेंडा रहा है, क्या कुछ बातें हुई हैं आप लोगों की। तो ये सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी को, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को, समय समय पर बुला करके हम लोगों से कहने का मतलब मिलते रहते हैं, हम लोग को इंस्पायर करते रहते हैं और सारे बातों को वो नजदीकी से और कहने का मतलब गौर से वो देखते रहते हैं। तो कल का जो मीटिंग था वो बहुत अच्छा मीटिंग था हम लोग के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि अभी बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में नागरिकता का एक जो बड़ा सवाल उठा हुआ है उसको लेकर के हम लोगों के अंदर में डिस्कशन हुआ। हमारे नेता का इंस्ट्रक्शन भी हुआ है कि आपने देखा होगा पिछला समय में किस प्रकार से 9 तारीख को जिस प्रकार से सब लोगों ने रोड पे उतरा, जनता का हम लोगों ने आवाज बना। और आवाज बनने के बाद में आज जनता जो है अपनी जो बातें रख रही हैं, अब उन लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ में हमारा लड़ाई लड़ने वाला कोई है। तो इंडिया गठबंधन किस प्रकार से और आगे जनता का आवाज बन सके, जनता का लड़ाई हम लोग कैसे लड़ सके। वो गरीब लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जो अभी भी कहने का मतलब कोसों दूर हैं, जिनको पता नहीं है इसके बारे में इलेक्शन कमीशन जो ये फरमान जारी किया, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एसआईआर का जो ये बड़ा मुद्दा है, कैसे हम लोग इस लड़ाई को कैसे और आगे बढ़ाएं, इन सारी चीजों पर बात हुआ। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सब मार्गदर्शन दिया कि आप हम सबको कैसे बढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन की बातें सिखाई। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के, आपने कहा इस पर राहुल गांधी ने साफ तौर पे आप लोगों को क्या कुछ निर्देश दिया है? देखिए, हम लोग को निर्देश मिला है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको तो मानना होगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसको भी आप नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब न्यायालय भी खत्म। तो आप सुप्रीम कोर्ट जो बोला कि नहीं आप आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मान्य करना होगा, उसमें लगाना होगा, तो उसको तो मानना होगा ना। तो हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि अगर नहीं मानते हैं तो इसको लेकर के फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे, फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, फिर हम लोग रोड पे उतरेंगे, सदन में चिल्लाएंगे। लेकिन जहां भी जाना, आरजेडी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से सर, जो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा दिया। हम लोग जो याचिका दायर किए हैं, विपक्ष ने जो याचिका दायर किया है वो रोक नहीं लगा है, उस पर सुनवाई हुआ। अगली सुनवाई 28 जुलाई को 25 को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो होने जा रही है सुनवाई, उससे पहले आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को आप मान्य करना ही होगा आपको। तो ये तो हमारी बड़ी जीत थी। आपने जो इलेक्शन कमीशन ने जो मूल हमारा पहचान पत्र था उसको आपने जो इग्नोर कर दिया था, इस लिस्ट से हटा दिया था, वो तो अब आपको ऐड करना होगा। तो उन सारी चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी न्यायालय अधीनस्थ ये मामला चल रहा है, न्यायालय क्या कहता है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जनता में जो रियल में जनता का जो मांग है उसका हम लोग आवाज बने रहेंगे और इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। अच्छा, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्या कोई मुहर लगी है, कोई बातचीत हुई है? क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें आ रही हैं कि इतने सीटों पर मुहर लग गई है, इन एजेंडों पर बात हो गई। आप खुद शामिल थे उस बैठक में, तो क्या कुछ हुआ है? मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बता सकता।
हम लोग को इंस्ट्रक्शन होता है और जब तक हमारे नेता उसका घोषणा नहीं करें तब तक उससे पहले हम लोग नहीं, ये आप भी जानते हैं, सबको मालूम है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम लोग नहीं बताएंगे उस बातों को। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सीट की जो बंटवारा है ना, वो हमारे यहाँ कोई मामला नहीं, हम लोग सीट का बंटवारा हो चुका है। इंडिया गठबंधन उधर पूछिए ना, उन लोगों से पूछिए कि उन लोग क्या कर रहे हैं, उनका कितना बंटवारा हुआ। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जेडीयू का एक मैं लिस्ट देख रहा था, 112 जो लिस्ट है वो जेडीयू अपना निकाल दिया। तो 112 जेडीयू निकाल दिया और जिसका पैर आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी छूते हैं तो बड़े भाई हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो 112 उनका जोड़ लीजिए, 224 हो गया, बचा 243 में 224 को निकाल दीजिए तो कितना बचा। अब इतने में आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी भी लात पैर मार रहे हैं कि हम भी मैंने पूर्व सीएम है तो हमको भी कुछ करिए। मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर के छीना झपटी मचा हुआ है। मतलब उधर छीना झपटी, हम लोग तो हम लोग का तो अंदर सब ठीक है, हम लोग का हो गया जो होना था, हम लोग खुश भी हैं, जिसको जो भी मिला हम लोग तो त्याग भी करने के लिए तैयार हैं। जिसको महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के क्या कुछ बातें चल रही है, उधर पूछिए ना, उधर पहले पूछ लीजिए उधर कौन सीएम फेस। उधर तो फिक्स है ऑलरेडी, लोग कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार है उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीजें होंगी। आप इधर भी फिक्स है, आपको भी मालूम होगा। तेजस्वी यादव को लेकर मैं देखिए यहाँ हम ये जो मैं वही बताया ना, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग घोषणा नहीं कर सकते, वो हमारे अधिकार से बाहर है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मामला है ना, मुख्यमंत्री का मामला कुछ नहीं है इंडिया गठबंधन में, ये आधा घंटा का काम है, हमारे नेता बैठेंगे निर्णय कर देंगे, उस पर आप चर्चा मत करिए। अभी हम लोग का जो मेन काम है उसको हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई फेस हो सकता है अगर माना जाए तो? कांग्रेस का फेस मतलब आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस में नेता ही नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मैं सवाल आपको क्या लग रहा है कांग्रेस में कोई नेता नहीं है? देखिए कांग्रेस में देखिए फेस का मामला ही नहीं है, यहाँ बहुत सारे फेस हैं बिहार में, इंडिया गठबंधन में कोई फेस का मामला नहीं है। फिर अभी हम लोग का मामला है कि किसी तरह हम लोग को चुनाव जीतना है, बेरोजगार जो हमारे भाई उनका आवाज बनना है, उन्हें रोजगार देने की हम सोच रहे। अभी हम लोग मेला लगाने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपको पता होना चाहिए बेरोजगार भाई लोगों को एक सूचना होगा, आपने देखा होगा, हम बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं। अब हम केवल फेस पे थोड़ी नहीं काम कर रहे हैं, हमको खाली चेहरा थोड़ी नहीं चमकाना है, हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, हम लोग माँ बहन योजना के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हम काम कर रहे हैं। फेस छोड़ दीजिए, फेस क्लियर हो जाएगा, वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, फेस हमारे नेता क्लियर कर देंगे। अच्छा मनोज जी, एक और सवाल मेरा रहेगा, अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक शब्द ऐसा कह दिया, सूत्र को मूत्र बता दिया, जिसको लेकर के लगातार बिहार में बवाल मचा है। जितने भी नेता वो कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, इसको आप कैसे? उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले क्या पूछा गया है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। कहा गया ये कि नेपाल के बहुत सारे वोटर हैं, सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि नेपाल के बहुत सारे वोटर हैं, बांग्लादेशी बहुत सारे हैं, म्यांमार के बहुत सारे हैं। तो सूत्रों के द्वारा जो आपको पता चल रहा है तो आप घोषणा क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता कि इतने जो हैं, इतना वोटर नेपाल के हैं, इतना वोटर म्यांमार के हैं, इतना वोटर बांग्लादेश के हैं? कब आप करेंगे? ये सूत्र क्या है? तो देखिए उनका अपना व्यक्तिगत वर्ड है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो बोले हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सवाल उठती है कि हमेशा सूत्र सूत्र सूत्र, ये सूत्र कौन है भाई? सूत्र कौन है? कुछ बताइए तो सही। आप चुनाव आयोग का कहना है कि हम इतना लोगों का वोटर लिस्ट में जो वो रिवीजन करना है हमने कर लिया। तो आप जब इतना कर लिया, आप बता रहे हैं कि 80% कर लिए, कभी बता रहे हैं 20% कर लिए, कभी बता रहे हैं 50% कर लिए। तो 50% में 20% में कितना म्यांमार का लोग है, कितना नेपाल का लोग है, कितना बांग्लादेश का लोग है, तो ये बताइएगा ना। आपके पास तो लिस्ट आ रहा है ना, डाटा तो आपके पास में आ रहा है, तो आप क्यों नहीं बताते डाटा? कितना नेपाल के हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये गलत हैं, ये म्यांमार के हैं, ये बांग्लादेश के हैं। तो इसी पर आदरणीय हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं, आरजेडी के जो हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा, उनका ये बयान है। देखिए उसको मैं नहीं कहना चाहता हूं, उनका हो सकता है वो बोले हैं। तो आप ये बताइए कि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं होना चाहिए, इसके जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये सूत्र क्या है? मतलब आप लोगों को भ्रम में डालिएगा। कौन भ्रम में डाल रहा है? आप सूत्र कह रहे हैं, तो ये सूत्र कौन है बताइए तो उसी पर उन्होंने वो शब्द उपयोग किया है। जब चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोगों ने विरोध किया, चक्का जाम किया, तो वहां पे ये देखने को मिला एट द एंड की चुनाव आयोग की टीम मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन आप लोग मिले नहीं। ऐसा कहा गया है कि जो राहुल गांधी वो अपने घर चले गए, तेजस्वी यादव अपने घर चले गए, चुनाव आयोग की टीम वहां पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। क्या इसमें सच्चाई है?
मतलब चुनाव आयोग का टीम वहां खड़ा था और हम लोग उतने घाम में, उतने धूप में, उतने परेशानी होकर के, पसीना से भींज करके हम लोग उतना धूप में चुनाव आयोग के कार्यालय की तरफ गए और चुनाव आयोग आकर के हम लोग का वेट करता, हम लोग मिले नहीं। वाह, हम लोग वहां अगर आप देखिएगा तो चुनाव आयोग के सामने में हम लोग लगभग 40 से 50 मिनट खड़े थे। तो चुनाव आयोग जब आया होता, आप बताइए कि 40 से 50 मिनट हमारा तो वहां रिकॉर्ड है। वहां तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हमारे नेता, सभी इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, सभी लोगों ने 5 मिनट 10 मिनट सबने अपनी बातों को भी रखा। तो उतना 40 मिनट तक हम खुद वहां खड़े थे और हमको कह रहे हैं कि आप मतलब हमारे नेताओं का आप वेट करते रहे और हम लोग चले गए। वाह, क्या सवाल है। मतलब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं आप। मतलब हम लोग मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल में नहीं गए हैं। हम लोग के पास कोई सेंस नहीं है जो 40 मिनट खड़ा होकर के आपका इंतजार करे और आप हमें स्वयं कह रहे हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे। वाह, क्या मतलब गजब का ये नैरेटिव है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, मीडिया बंधु जितने भी हैं, मीडिया बंधु को समझना चाहिए, उनके भी वोटर हैं जिनका लिस्ट में से नाम कटने जा रहा है। ये अभी पता नहीं चलेगा आपको, ये सितंबर में पता चलेगा। और ये मीडिया बंधु, अब तो एनडीए के लोग भी सवाल उठाने लगे कि ये जो कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लिए भी तो ये फैसला घातक साबित नहीं हो सकता है क्या, या होगा? क्या लग रहा है? बड़ा होगा। अब उनके वोटर तो अब खुद कहने का मतलब वो चर्चा करने लगे, ये सब गलत हो रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या इंडिया गठबंधन है क्या खाली लोगों आकर के दिल्ली में काम कर रहा है? एनडीए गठबंधन का लोगवा नहीं है। खाली एनडीए गठबंधन का मतलब इंडिया गठबंधन का लोगवा ही गरीब है। इंडिया गठबंधन का लोग गरीब नहीं है। तो आप अगर आपका मन में ये चल रहा है कि मतलब सबसे ज्यादा घाटा पहुंचाना चाहते हैं, तो देखिए कोई भी हो, बिहार के लोगों का चाहे वो कहीं का वोटर हो, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नागरिकता का जो आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है, उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये काम जो है ना, गृह मंत्रालय का है, आपका काम नहीं है, लेकिन आपने इसको किया। अब तो सबको मालूम है कि अब तो सरकार का आयोग हो गए हैं आप। सरकार जो का पहले चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग करके चुनाव कराता था, तो अब तो सरकार का आयोग हो गया। इसी सवाल पर, इसी जवाब पर हमने जब सवाल किया बीजेपी के कुछ नेता हैं या सांसद हैं कि भैया कांग्रेस के लोग साफ तौर पे आरोप लगा रहे कि चुनाव आयोग सरकार आयोग बन चुका है, तो उधर से जवाब आता है कि जब ये लोग जिन स्टेट में जीत जाते हैं, क्या वहां पर चुनाव आयोग इनका सरकार आयोग नहीं होता है? हम पूरा 29 राज्य भी जीत जाएंगे ना हम लोग, पूरा केंद्र शासित मिलाकर के 35-36 जो राज्य हैं, वो भी यदि हम लोग जीत जाए ना, तो भी हम लोग को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, ये हमारे नेता इंडिया गठबंधन के नेता सब लोगों ने बोला, ये मैं बात बोल रहा हूँ। हम लोग चाह रहे हैं कि जो गलत हो रहा है, आप बताइए कि महाराष्ट्र में जिस सीट को हमने पार्लियामेंट में जीता, जितना वोट हमने लाया, उतना ही वोट हम लोगों ने विधानसभा में भी लाया, और हम कैसे हार गए? कैसे आप एक ही जगह 35,000 वोटरों को बढ़ा लिए? तो ये सब सवाल है ना, इसका जवाब तो कभी चुनाव आयोग दिया नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, जीतना एक अलग चीज है। आप कहीं कहीं ये भी तो हो सकता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, दिखावा के लिए कहीं छोड़ भी सकते होंगे। जहां अभी तो आपका बिहार दांव फंसा हुआ है कि बिहार में एकदम कैसे भी जीत लेना है, चाहे लोकतंत्र रहे नहीं रहे, संविधान का धज्जियां उड़े, संविधान रहे या नहीं रहे, हमको बिहार जीतना है। तो बिहार का जनता जो है ना, इस बार सबक सिखाएगा आपको। एक आखिरी सवाल मेरा होगा, ये मुद्दा मुझे लगता है कि सभी लोग जान चुके होंगे, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उड़ीसा की विधायक जो है सोफिया फिरदौस आई थी, उन्होंने बताया कि उड़ीसा में बालासोर की घटना है, एक बच्ची है जो अपने आप को आग के हवाले कर देती है। पता है इस घटना के बारे में आपको? नहीं, हमारे नेता उड़ीसा में भी गए थे, आपको पता होना चाहिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने गया। वो घटना जो है ना, बड़ा दर्दनाक घटना है। और ऐसा घटना जो है ना, पहले तो सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उस परिवार के प्रति कि ईश्वर उनको ताकत दे इस दुख को सहने के लिए। तो हमारे नेता ने, आपने देखा होगा, हमारे नेता ने भी इस घटना में उड़ीसा गए और उनसे मिले, सब लोगों से इस घटना को संज्ञान भी लिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। और मैं पिछला दिन तो मैं उस टीम का भाग था, उसी उड़ीसा में मैं गया था जहां पर 2 दलित को घुटने के बल 2 किलोमीटर चलाया गया, घास खिलाया गया, गंदा पानी। जहां बीजेपी का सरकार है वहां अत्याचार है, वहां गरीबों का जान लिया जा रहा है, वहां बैकवर्डों पर अत्याचार हो रहा है। मतलब सभी जाति धर्म पर कहने का मतलब प्रहार हो रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं। बिहार के एक और मुद्दा, अपराध कम नहीं हो रहा है। इतना आप लोग भी आवाज उठा रहे हैं, इतना सभी लोग बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही है, या आप लोग कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अभी बीते दिन बेगूसराय में देखा गया फायरिंग हुई है, खगड़िया में फायरिंग हुई। अगर महीनों का सर कैलेंडर उठा के देखे तो मुझे लगता है बिहार में अपराध ही अपराध हो रहा है। अब रईस लोग कोई भी बिहार में नहीं रहना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों में डर पैदा हो गया और शासन और प्रशासन जो है ना करप्शन में डूब गया। मैं अपने जिला का बात बता रहा हूँ, मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी का बात बता रहा हूँ कि 2 थाना प्रभारी घूस लेते पकड़ाया। सासाराम नहीं, भगवानपुर कैमूर जिला का एक थाना है भगवानपुर में, वहां 2 एसएचओ 2 थाना प्रभारी घूस लेते पकड़ाया। तो आप बताइए कि अपराधियों का मनोबल हाई होगा कि नहीं होगा? अपराधी जो शूट करता है, गोली मारता है और थाना में आता है, आपको पैसा देता है और उसका केस कमजोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो फिर जाकर के फिर मारेगा, फिर सोचेगा कि हम 10 लाख लेके गोली मारते हैं, 5 लाख हम थाना प्रभारी को देंगे, हम मतलब हमारे लिए। अपराधी जो है ना, उनका मनोबल हाई चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। तो इसमें शामिल कौन, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? गुंडा राज है। अभी बिहार में गुंडा राज चल रहा है।